शाम को लगभग 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबे रात के डिस्कशन के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हो गए। जब उनका एक ट्वीट भारत में वायरल होता है तो पूरा देश हक्का बक्का रह जाता है। अब लोगों को हैरानगी इस बात की नहीं होती है कि सीज फायर हो गया, बल्कि सवाल ये खड़ा हो गया कि भारत सरकार से पहले या फिर भारत की आर्मी से पहले सीज फायर की खबर हमें ट्रंप से क्यों मिली। क्योंकि जैसे ट्रंप का ये ट्वीट सोशल मीडिया साइट्स पे सर्कुलेट होने लगा, उसके बाद से भारतीय मीडिया में भी सीज फायर की खबरें आने लगी थी। उसके बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई 6:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को कॉल किया था और सीज फायर की पेशकश करी थी, और उसके बाद दोनों देशों की सहमति के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए एग्री हो गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिए सच में अमेरिका ने मध्यस्थता करी थी, और अगर अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की पेशकश करी या फिर मध्यस्थता करी तो उसके लिए भारत एग्री कैसे हो गया। अब विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है और लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। अब इसमें विपक्ष ने सरकार से संसद के एक विशेष सत्र की भी मांग करी है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक का पूरा ब्यौरा देश को दे। उसके बाद कल यानी 11 मई को सेना ने फिर से एक ब्रीफिंग करी थी। उसमें सेना ने एक फाइनल ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि 7 मई को जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था उसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स भी शामिल थे। इसमें लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी भारत ने मारे थे। इसके अलावा सेना ने कहा कि 7 मई से लेकर 10 मई तक जो भी भारत की कार्रवाई रही पाकिस्तान में, उसमें लगभग 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जवान और अफसर मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों में भारत के 5 जवानों की शहादत हुई थी और कुछ सिविलियंस की डेथ हुई थी। इसके अलावा ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए पेशकश करी थी, यानी पाकिस्तान ने इसके लिए अप्रोच करा था, और भारत ने क्लियरली ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान इसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करता है, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके बाद ब्रीफिंग में कहा गया कि भारतीय नौसेना के पास कराची तक को लक्ष्य बनाने का विकल्प तैयार था। अब सेना की इस ब्रीफिंग के बाद क्लियरली पता चलता है कि भारत इस युद्ध में बहुत आगे था और पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस नष्ट कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री असेट्स, उनके कंट्रोल रूम तक को नुकसान पहुंचाया था, और भारत की मिसाइलें लाहौर से लेकर कराची तक जा चुकी थी। यानी कि भारत इस युद्ध में लगातार बढ़त बनाया जा रहा था। अब इसमें सवाल यही उठता है कि अगर भारत इतनी लीडिंग पोजीशन में था तो भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए एग्री क्यों हो गया, और भारत ने सीज फायर के लिए इसमें अमेरिका की मध्यस्थता क्यों स्वीकार करी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। इस करार में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान यानी दोनों देश अपने बायलैटरल इश्यूज को आपसी बातचीत से ही हल करेंगे, चाहे वो कश्मीर का विवाद हो, चाहे वो सीमा विवाद हो, किसी भी टाइप का मसला हो, उसमें किसी तीसरे देश का इंटरवेंशन नहीं होगा। अब जब ये सारे करार भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुके थे और भारत अगर एक खुदमुख्तार मुल्क है तो उसके लिए फिर भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता क्यों स्वीकार करी। आज यही सवाल पूरे देश में गुजरा है। इसमें लोगों के रह रहे कि यही सवाल सामने आ रहे हैं कि अगर भारत इसमें अच्छी पोजीशन में था, अगर भारत इसमें लीड कर रहा था, भारत इसमें पाकिस्तान को लगातार अटैक कर रहा था, तो भारत इतनी जल्दी सीज फायर के लिए क्यों एग्री हो गया। क्या भारत फिर से दुश्मन को मौका देकर अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। इसमें लोगों का कहना है कि जब 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजी भारत के कब्जे में थे तो उस समय भारत को अपने सीमा विवादों को सुलझा लेना चाहिए था। भारत ने उस समय भी पाकिस्तान को मौका दिया था और उसका नतीजा ये रहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाता रहा। इसमें लोगों का एक तर्क यह है कि अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार नहीं छोड़ते तो 18वीं बार तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती और भारत में एक लंबा इस्लामिक कानून नहीं आता। यानी कि नतीजा वही है कि अगर आप दुश्मन को मौके दोगे तो दुश्मन फिर पलट के आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। यानी कि लगातार भारत ने चीजों को शुरू तो करा है लेकिन भारत उसको फिनिश नहीं कर पाया। यानी कि भारत ने मैटर्स को बीच में छोड़ दिया, परेशानी को पोस्टपोन कर दिया और चीजों को फिनिश नहीं कर पाए। क्रिकेट में एक टर्म यूज होता है फिनिशर, और उस फिनिशर की क्रिकेट में बड़ी भूमिका होती है। लेकिन भारत अपने मामलों में मैटर्स को अच्छे से फिनिश नहीं कर पाया। लोगों के मन में आज ये सवाल खड़े हो गए। लेकिन इसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक मुख्तलिफ राय है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ऑलरेडी अपने गोल्स को अचीव कर चुका था, इसलिए युद्ध को आगे एक्सटेंड करना भारत के लिए कोई मतलब नहीं बनता था। इसमें भारत कुछ भी और अचीव नहीं कर सकता था। दूसरा पॉइंट इसमें एक्सपर्ट्स का यह है कि भारत अभी उभरता हुआ ग्लोबल पावर है। अगर भारत इस तरह के युद्ध में अभी फंस गया तो भारत की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है और भारत को बहुत पीछे ले जा सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है और जो भारत का एक सपना है वो भारत अचीव नहीं कर पाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध और बढ़ जाता तो इसमें परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ सकता था,
जो किसी भी देश के हित में नहीं था और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमैनिटी को होता। अभी तक भारत सरकार द्वारा अमेरिका की इस मध्यस्थता वाले मामले में कोई भी सफाई नहीं दी गई है। लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और इसमें बहुत बड़ा तबका यही पूछ रहा है कि अगर पूरा देश अभी सरकार के पीछे खड़ा था तो फिर सीज फायर के लिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए भारत कैसे आगे हो गया।